Dear students, in the class of 9th class UP Board English Medium, we are going for the study of today the question number 3rd of NCERT. Okay, Pragya tested the solubility of 3 different substances. प्रज्ञा ने 3 अलग अलग substances की solubility test करनी है at different temperatures and collect the data as given below. अलग अलग टेम्परेचर पर उसने सॉल्युबिलिटी टेस्ट की है और जो है डाटा कलेक्ट किया. रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. जो रिज़ल्ट आया है वो दी हुई नीचे टेबल में है. एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, कि उस सब्सटेंस को जो है 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया गया है. टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते किसे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन कहलाता है कि उसमें सॉल्यूट की इतनी क्वांटिटी को डिज़ोल्व कर दिया जाए कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी उसमें डिज़ोल्व होने के कैपेबल ना हो उसी टेम्परेचर पर. तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने वाटर में चीनी को डिज़ोल्व करना शुरू किया, चीनी डाली और डिज़ोल्व की, वो थोड़े समय में डिज़ोल्व हो गई. उसके बाद हमने और चीनी को उसमें डाला और डिज़ोल्व करना शुरू किया. तो जितने समय में पहले वाली चीनी डिज़ोल्व हुई थी उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा बाद वाली चीनी को डिज़ोल्व होने में. इसी तरीके से हमने उसके बाद और चीनी को डाला और डिज़ोल्व करना शुरू किया. तो ये तीसरी बार जो हमने चीनी डाली है तो इसे को डिज़ोल्व होने में सेकंड टाइम वाली चीनी से भी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करना है. ये प्रोसीजर हमारा चलता रहेगा. हम चीनी डालते रहेंगे, डिज़ोल्व करते रहेंगे, टाइम बढ़ता जाएगा. लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो चीनी हमने उसमें डाली हुई है वो बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होगी और ये बात साबित हो जाएगी, हमें यकीन आ जाएगा कि इसमें और ज़्यादा चीनी को इसी टेम्परेचर पर डिज़ोल्व करना पॉसिबल नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है. अब अगर हम उसमें और ज़्यादा चीनी को डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा. उसके बाद हमें हम उसमें और फिर हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी है. ओके, तो देखिए साहब, सब्सटेंस क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, और टेम्परेचर है केल्विन में 283 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट कितना डिज़ोल्व हुआ? 21 ग्राम. सोडियम क्लोराइड कितना डिज़ोल्व हुआ? 36 ग्राम. पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम एंड अमोनियम क्लोराइड कितना डिज़ोल्व हुआ? 24 ग्राम. ठीक है, टेम्परेचर हमने इंक्रीमेंट किया तो कितने पोटेशियम नाइट्रेट कितने ग्राम डिज़ोल्व हो गया? 32 ग्राम डिज़ोल्व हो गया. सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, जितना था उतना ही रहा. पोटेशियम क्लोराइड जितना था उतना ही रहा, ये और ज़्यादा सैचुरेटेड का सैचुरेटेड ही रहा. और अमोनियम क्लोराइड 24 ग्राम डिज़ोल्व हुआ था, 37 ग्राम डिज़ोल्व हो गया. इसके बाद टेम्परेचर हमने 313 केल्विन कर लिया. ठीक है, अब पोटेशियम नाइट्रेट जो 32 ग्राम था वो 62 ग्राम हो गया और ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया. सोडियम क्लोराइड 36 का 36 ही चल रहा है और पोटेशियम क्लोराइड जो है 40 ग्राम डिज़ोल्व हुआ. अमोनियम क्लोराइड जो है 41 ग्राम. ओके, उसके बाद टेम्परेचर हमने और इंक्रीमेंट किया और टेम्परेचर इस बार हो गया हमारा 333 केल्विन. इसमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट कितना डिज़ोल्व हुआ? 106 ग्राम. सोडियम क्लोराइड 37 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 46 ग्राम एंड अमोनियम क्लोराइड 55 ग्राम. ठीक, और इसके पश्चात हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज़ कर दिया. अब हमारा पोटेशियम नाइट्रेट जो है कितना डिज़ोल्व हुआ? 167 ग्राम. सोडियम क्लोराइड 37 ग्राम का 37 ग्राम ही रहा. पोटेशियम क्लोराइड 54 ग्राम डिज़ोल्व हो गया और अमोनियम क्लोराइड कितना ग्राम हो गया? 66 ग्राम डिज़ोल्व हो गया. इससे ज़्यादा इन टेम्परेचर्स पर इन एलिमेंट्स को डिज़ोल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो गया. ओके.
अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन टेम्परेचर। तो आंसर है इसका, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 100 ग्राम ऑफ वाटर इज़ एट 313 केल्विन इज़ 62। तो अब हमें 62 ग्राम वो डिज़ोल्व हो रहा था 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 50 ग्राम ऑफ वाटर में 31 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व होगा। ठीक है, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट needed to produce its saturated solution in 50 gram of water at 313 Kelvin temperature is 62/100 into 50 ग्राम। 50 से 100 को डिवाइड किया 2 आ गया और 2 से 62 को डिवाइड किया 31 ग्राम आ गया। ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टेबल, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन टेम्परेचर एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। What would she observe at the solution cools? Explain। उस प्रज्ञा ने जो है 353 केल्विन टेम्परेचर पर जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो रूम टेम्परेचर पर जब सॉल्यूशन आएगा तब क्या होगा? इसका आंसर है, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। पोटेशियम क्लोराइड के जो है क्रिस्टल्स बन जाएंगे। दिस हैपेंस एज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड डिक्रीज़। ये इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज़ होती है विद डिक्रीजिंग द टेम्परेचर के घटने के साथ साथ। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। विच साल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, 293 केल्विन टेम्परेचर पर हमें साल्ट की सॉल्युबिलिटी डिटेक्ट कर दी है और कौन से साल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है ये बताना है। ओके, तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। पोटेशियम नाइट्रेट की है 32 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर and the solubility of sodium chloride is 36 gram per 100 gram of water. Solubility of ammonium chloride is 37 gram of water per 100 gram of water. 37 gram per 100 gram water. इसमें नोट लिखा हुआ है, solubility of a solid is that amount of in gram which can be dissolved in 100 gram of water solvent to make saturated solution at a particular temperature. Ammonium chloride has the maximum solubility to 37 gram per 100 gram of water. अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये जो है 37 ग्राम डिज़ोल्व हो जाता है 100 ग्राम वाटर में एट 293 केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज़, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट। किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इसे समझ लीजिएगा आप अच्छे से। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो साल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट ऑलरेडी डिक्रीज्ड वे भी घट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी साल्ट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। आंसर है इसका, solubility of a solid salt decrease with decreases in temperature while in increase with rise in temperature। जब टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी भी घटती है और टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है।